प्रभु धन्यवाद, इस जीवन के लिए प्रभु धन्यवाद। तेरे जैसा न है कोई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे छुड़ाया। मैं गाऊंगा तेरे लिए, झूमूंगा तेरे लिए। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे छुड़ाया। मैं गाऊंगा तेरे लिए, झूमूंगा तेरे लिए। तू है राजा, तू है प्रभु सदियों से। तू है महान, सबसे ऊंचा हमेशा। कभी ना बदला, सदा तू है अल्फा ओमेगा, शुरुआत दरुआत। तू है राजा, तू है प्रभु सदियों से। तू है महान, सबसे ऊंचा सदा। ओ प्रभु धन्यवाद, तेरा महान प्रेम। तेरे जैसा नहीं है कोई, मृत्यु से जीवित उठा यीशुआ। धन्यवाद, मृत्यु से जी उठा। धन्यवाद यीशुआ, यीशुआ धन्यवाद। अल्फा ओमेगा, the beginning and the end. Yeshua Alpha Omega, शुरुआत दरुआत। Yeshua Alpha Omega, the beginning and the end. Yeshua Alpha Omega, शुरुआत दरुआत। प्रभु धन्यवाद देता हूँ प्रभु, शुरुआत और अंत आप हो प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, जो मृत्यु से जी उठा प्रभु, और हमारे लिए एक आशा, एक नई किरण, एक नई दिशा आपने बनाया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। जय मसीह की सभी को, परमेश्वर की नाम की जय जयकार हो। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत महान महान कार्य किया है। वो हमारे जीवन में जो करने आया था वो करके चला गया। परमेश्वर यीशु इस जगत में आया और हमारे पापों के लिए अपना जान दे दिया। जहाँ हमें वो दंड मिलना था, क्योंकि हमने गुनाह किया, हमने पाप किया, हमने प्रभु को नकारा, लेकिन प्रभु ने उस दंड को अपने ऊपर लिया और क्रूस पर अपना जान दे दिया। फिर तीसरे दिन हम देखते हैं कि यीशु उस मृत्यु से जी उठा और हमारे लिए एक तोहफा लेकर आया। वो है उद्धार, वो है नई किरण, वो है नई दिशा, वो है नई आशा, वो नया आनंद। परमेश्वर यीशु ने अपने पुनरुत्थान के दिन हमें आज़ादी दिलाया और कहा, शांति तुम्हें मैं देता हूँ। वो शांति, वो अनंत काल का शांति मैं तुम्हें देता हूँ, वो अनंत काल का आशा मैं तुम्हें देता हूँ। परमेश्वर यीशु वो मृत्यु से जी उठा और मृत्यु से जी उठने का वो नया फल हमारे जीवन में लाया है। कुरिन्थियों का 15 अध्याय में कहता है, कुरिन्थियों का 15 का 20 में कहता है कि परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ है। यीशु मसीह मृत्यु का
मृत्यु में से जी उठने का पहला फल है। पहला फल का मतलब जब किसान लोग बीज बोते हैं, उसके बाद जब फसल काटने का समय होता है, तो वो लोग आनंद के साथ उस त्योहार को मनाते हैं। हम देखते हैं निर्गमन लेवी व्यवस्था की पुस्तक में भी हम देखते हैं परमेश्वर जब इज़राइलियों को मिस्र देश से छुड़ा के लेके आता है, फसह के दिन में दिखाता है कि किस तरह पहला संतान का मृत्यु हुआ और उस फसह के द्वारा जिसके चौखट पे पर वो लहू दिखा, उसका पहला संतान बच गया। परमेश्वर ने उन लोगों को छुड़ा के और उस प्रतिज्ञा वाले जगह पे लेके गया और परमेश्वर यीशु ने उन लोगों को ये आज्ञा दिया है 23 अध्याय का 9। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना और वह उसे पूले को यहोवा के सामने खिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। वह उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन अ, अम, हिलाए। तो हम देखते हैं कि बाद फसह के बाद जो जो सब्बात आता है शनिवार का, जो पहला दिन कहा जाता है और दूसरा दिन जो रविवार है, उस दिन वो लोग क्या करते हैं, जो पहला फल याजक के पास लेके जाते हैं और याजक क्या करता है, परमेश्वर के सामने जाके खिलाए ताकि परमेश्वर उस फल को स्वीकार कर सके। ये आज्ञा उन लोगों को दिया। जब भी तुम ये करोगे याद करना कि मैंने तुम लोगों को उस जगह से निकाला जहाँ तुम लोग कैद थे, जहाँ तुम लोग कष्ट में थे, जहाँ तुम लोग मर रहे थे। परमेश्वर यीशु ने उन लोगों को बचाया। परमेश्वर ये आज्ञा उन लोगों को दिया कि फसह के बाद इस त्योहार को मनाने के लिए वो दूसरा दिन, वो विश्राम के दूसरा दिन वो रविवार पड़ता है। तो परमेश्वर यीशु ने ये आज्ञा दिया है और यीशु मसीह भी हम देखते हैं कि मृत्यु से जी उठा उसी दिन और परमेश्वर यीशु के द्वारा हमें वो नया जीवन मिला, वो नया फल हमारे जीवन में प्रभु ले गया। हमें याद करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या-क्या कार्य किया, किस तरह हमें छुड़ाया इस दुनिया के पापों से, किस तरह हमें बचाया इस दुनिया के चिंताओं से, इस दुनिया के डर से प्रभु यीशु ने हमें मुक्त किया है। उसी दिन जब यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ और कुरिन्थियों में भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह वो पहला फल है मृत्यु में से। तो हमें इसको याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह वो पहला फल, जब जैसे याजक लोग के पास इज़राइली लोग उस पहले फल को ले जाते ताकि वो अम, परमेश्वर के सामने खिलाए ताकि परमेश्वर उन्हें ग्रहण कर सके। यीशु मसीह यूहन्ना का 20 में हम देखते हैं, यूहन्ना का 20 का 17 में हम देखते हैं, तब वे यीशु के लिए 1 सेकंड 20 का 17 इसमें लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। देखिए यहाँ पे यीशु कह रहा है कि नहीं छूना क्योंकि यीशु मसीह वो पौलुस भी कहता है कि महान याजक है। यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर के सामने एक महान याजक है और यीशु मसीह उस जो जो पुनरुत्थान हुआ, वो पहला फल, वो जीवन का पहला फल परमेश्वर के सामने, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि मुझे मत छूना क्योंकि मैं अब तक पिता के पास नहीं गया, उसे चढ़ाया नहीं। तो यीशु मसीह पहला अपने पिता के पास गया, उस लहू को परमेश्वर के सामने जाके चढ़ाया और परमेश्वर ने ग्रहण किया है। तो हम ये सब देखते हैं कि रविवार के दिन जो आज्ञा इज़राइलियों को प्रभु ने दिया है, वो आज्ञा को प्रभु यीशु ने उसको पूरा किया है। पुनरुत्थान हुआ उसी दिन पहला फल, जीवन का पहला फल हमारे जीवन में लाया। तो हमें याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह हमारा पहला फल है, जीवन की नई शुरुआत है। वो नया दिन है, नई आशा लेके आता है, नई किरण लेके आता है। जिस तरह जो बीज जो
जब तक वो बीज मरेगा नहीं ज़मीन में, तब तक वो फल नहीं खिलेगा। यीशु मसीह वो बीज बनकर आया, वो पुनरुत्था वो मरा क्रूस में फसह के दिन में, क्योंकि वो फसह का मेमना है, उस दिन मरा। अगर वो नहीं मरेगा तो पहला फल नहीं बन पाएगा। तो यीशु मसीह को वो बीज बनकर आना पड़ा, उसे ज़मीन में गाड़ा जाना पड़ा ताकि वो पहला फल निकले। जिस दिन प्रभु ने उन लोगों को आज्ञा दिया कि इसको त्योहार को मनाओ, उसी तरह यीशु मसीह भी उसको पूरा किया है। Lord Jesus, he rose from the dead. Why? Because he wants us to receive his free gift, free salvation. You know, we don't deserve. We're supposed to be condemned. We're supposed to be in that cross. But Jesus, Yeshua, he came and he had to die on the cross so that he could offer salvation. He offered hope. He offered shalom. It's more than the peace. You know, peace is something simple that we all use, but shalom, it's beautiful. It's everything. You know, hope. You know, joy, prosperity, blessings, healing. Everything comes in that word shalom. He offered. You know, he is the first fruit among the dead. In First Corinthians, it says 15:20. It says, "But now Christ is risen from the dead and has become the first fruits of those who have fallen asleep." You know, Jesus is the first fruit, and Jesus is the first fruit that he has to rose from the dead. When we read Leviticus, Leviticus 23, verse 9 and 10 and 11. And the Lord spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel, and say to them, When you come into the land which I give to you, and reap its harvest, then you shall bring a sheaf of the firstfruits of your harvest to the priest. He shall wave the sheaf before the Lord to be accepted on your behalf on the day after the Sabbath. The priest shall wave it. After the Sabbath, that is Sunday, uh, to remind them that how you were suffering, how you were struggling. But I bring you to the land. When you come to the land, the first fruit, you bring it to the priest so that he could bring it to offer before me. Jesus is the first fruit. Jesus had to die. Jesus, that seed, when the farmer he put the seed dies in the ground so that the fruits will come out. Jesus died on the Passover because he's the Passover lamb. He told that you shall sacrifice the lamb because the blood will 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 will, will mm, the blood will save you from your judgment. God told the Israelite to do this. Jesus, even Paul said, you know Jesus is the first fruit among the dead. So we have to celebrate Jesus is the first fruit in our life, from death to life. We have to enjoy the high priest when he wave it, so that the Lord can accept it. The God of Israel, the God of all universe can accept it. Jesus also did the same thing. Jesus, when he rose from the dead, women came to touch him. When we read in John 20, John 20, verse 17, it says, and Jesus said to her, Do not cling to me, means do not touch me, for I have not yet ascended to my Father. Jesus told them not to touch because Jesus is also a high priest, as according to the Melchizedek order in the book of Hebrew. Jesus is our first fruit, and also a high priest. So what he did, he went to the Father, he waved it, and God accepted, and he came down. He said Shalom. After that only he said Shalom means God accepted. So Jesus is the first fruit. So we need to celebrate the first fruit because uh, the seed was lifted and bear fruit. Jesus is that seed we should
we should sow it in our life, because Jesus is the first fruit. Jesus is 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 our Passover lamb. Jesus is our salvation. Jesus, he fulfilled what he told to the Israelite to do on the second day of the Sabbath. On the first after the Sabbath, that is on Sunday. So Jesus also rose from the dead on Sunday, the first fruit. He began the life, the shalom began. May the Lord bless you with this and continue that your life, be the first fruit among the people. The people see the fruits is increasing in your life, so that others can enjoy those blessings. Through Jesus we are enjoying, so that our life can be a fruit to other people. परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो फल लेकर आया, उसी तरह हमारे जीवन में दूसरे के लिए फल बनना चाहिए। तो परमेश्वर के लिए आप एक नया फल हो, एक नया जीवन है, एक नई आशा हो, एक नया किरण हो लोगों के लिए। तो आप लोगों के बीच में जाइए, वो फल को लोगों के बीच में लेके जाइए। May the Lord bless you with this word. May the Lord, help you in everything. Let everything that happens in your life bring first fruit, bring increase in your life. When Jesus comes, He brings increase in our life. The wisdom, the knowledge, the glory, the prosperity. Everything God will bring. परमेश्वर जब यीशु हमारे जीवन में आता है तो आनंद, खुशियाँ, आशीष सब कुछ लेके आता है। परमेश्वर आपको इस छोटे से वचन से आप सभी को आशीष करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।